गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, हम लोग आज देखेंगे स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी क्लास 10th का चित्र पब्लिकेशन का ये आपका चैप्टर है। इसको हम लोग आज फिनिश करेंगे। इसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, और हम लोग इसको देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 by 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, माध्यम पढ़ेंगे, माध्यम पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। ये तीन चीजें हमें बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, माध्य। हम लोग क्या पढ़ेंगे, माध्य। माध्य एक तरह का एवरेज ही होता है, मतलब माध्य इक्वल टू सभी पदों का योग और डिवाइडेड बाय क्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या, ये हमको पढ़ना है। ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स बटे एन। ये आपको हमको जानना है, लिखना है, समझना है, एक एक क्वेश्चन करते जाना है। इसके साथ में हमको एक एक क्वेश्चन समझते जाना है, और एक एक क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन हमको सारी चीजें देखते जाना है। यानी हमको कोई माध्य दिया हो, माध्य निकालना हो, इस तरह से क्वेश्चन दिया हो माध्य बराबर, तो हम x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, हम अपना निकाल लेंगे n। इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो हमको इसको 1/n सिग्मा n i इक्वल टू 1 और xi, इस तरह से हम इसको बहुत इजी वे में समझ लेते हैं। ये हमारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट में सारा चीज आएगा, और हमको मिलेगा हमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसमें। माध्य निकालना, माध्य निकालना, फिर मोड निकालना, यानी बहुलक निकालना, फिर मीन निकालना, ये सारी चीजें आएंगी। जहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ देखेंगे, तब हमको ये सारी चीजें समझ में आएगी। पहले हम जान लेते हैं, जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, पहले है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़े हैं, उसका माध्य ज्ञात करना है। आंकड़े क्या है मेरे सामने, आंकड़े हम लोग के सामने जो है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। आंकड़े हम लोग के सामने है, पहला क्वेश्चन है 10 है, 20 है, 36 है, 40 है, 50 है, 56 है, 60 है, 70 है, 72 है, 72, 80, 88, 92 और 95, 92 और 95, 92 और 95। अब ये हमको क्या दे रखा, पदों की संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने टोटल नंबर ऑफ संख्या है, सभी है 13। टोटल नंबर ऑफ n पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी भैया, यानी पदों की संख्या n बराबर 13। पदों का योग कितना है, पदों का योग कितना है, 769 ऐड कर लीजिए, 769 ही है। ठीक, तो हमको क्या करना, माध्य निकालना है। तो हम क्या फार्मूला पढ़े थे, माध्य बराबर पदों का योग बटे
पदों की संख्या, यही पढ़े थे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग मेरा कितना हो गया 769 डिवाइडेड बाई 13। तो 7 से 13 से काटेंगे तो 13 13 13 26 13 39 13 चौक 52 13 25 65 13 छक्का 78। कितने बार में कटेगा 5 बार में। 13 25 65 बचा कितना 13 25 65। तो 76 में से 65 घटा लेंगे, 16 में से 5 16 में से ये और ये 11 बच जाएगा तो 119 होगा। तो 13 9 104 13 9 117 117 बचा कितना 2। 13 एकम 13 13 एकम 13 और 13 25 65। ये आपका संख्या आपको मिल जाएगा। कितनी संख्या हो जाएगी 59.15। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल है जो आपको दे रखा आपके बुक्स में। ये आपका इजी वे में कैसे हम निकालते हैं, क्या माध्य बराबर क्या हो जाएगा 59.15। ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाए। माध्य हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, यदि n पदों x1 x2 x3 डॉट xn का समांतर माध्यम है तो प्रेक्षकों x1 बटे k x2 बटे k x3 बटे k डॉट x के माध्य ज्ञात कीजिए जहाँ k इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा k इज नॉट इक्वल टू 0। निकाल लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है। पूछ रखा है यदि n बराबर, सीधे सीधे समझ, n बराबर क्या दिया है आप समझ लीजिए x1 x2 x3 डॉट डॉट x n तक दे रखा है, x से n तक दे रखा है, समझ लीजिए। और समांतर माध्य, इसका समांतर माध्य यम है, यानी समांतर माध्य यम है, यम दे रखा है। तो प्रेक्षकों यानी x1 बाई k1 x2 बाई k2 x3 बाई k3 डॉट डॉट xn बाई k का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यही पूछ रखा। तो हमको क्या करना है, हमको समांतर माध्य यम बराबर जानते हैं हम सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। सभी पदों का योग हमारा, यानी हम इसको लिख देंगे, इसको सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे। सभी पदों का योग क्या हो जाएगा हमारा, सभी पदों का योग हो जाएगा x1 बटे k1 प्लस x2 बटे k2 प्लस x3 बटे k3 डॉट डॉट xn बटे k, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका n। इस तरह से हो गया।
जहां इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, जहां इसकी वैल्यू दे रखा है यम, जहां इसकी वैल्यू दे रखा है यम, जब इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, यम दे रखा है, तो इसकी वैल्यू अगर यम दे रखा है तो हम क्या लिख देंगे, यम बटा यन समांतर माध्य, माध्य आपका हो जाएगा, यानी अच्छा ओके, यहाँ के है, सॉरी के है, यहाँ के है, तो हम सीधे सीधे के कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ 1 के कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा x1 x2 प्लस x3 होगा। इसके जगह पर हम रख देंगे यहाँ पे, इसके जगह पे हम रख देंगे n, इसके जगह पर हम रख देंगे जो हमारा वैल्यू दे रखा है m, इसकी वैल्यू दे रखा है इसने m, तो हम m रख देंगे, m ऑब्लिक n, हमको ये इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे, अगर इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे तो हम इसमें के अपना के कॉमन लेने पे हमको मिल जाएगा, के कॉमन लेने पे हमको x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn तक मिल जाएगा। और हम इसमें यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 की जगह पर हम m पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा माध्य बराबर m ऑब्लिक n, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी माध्य बराबर m ऑब्लिक n मिल जाएगा। बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में क्वेश्चन है, आइए उसमें देखते हैं हम। अच्छा, ये आंकड़े दे रखे हैं, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित में एक पेपर में 100 में से अंक दिए गए अंक नीचे सारणी में इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, पांच क्वेश्चन में सब्जेक्ट पूरा हो जाता है। क्या दे रखा है देखिए, किसी स्कूल की कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक है, ये प्राप्तांक है, यानी x1 प्राप्तांक हो गया। विद्यार्थियों की संख्या दी है, विद्यार्थियों की संख्या दी है क्या, f1, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब f1 और x1 निकाल लेंगे, f1 और x1 क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब हमको दे रखा है 10 नंबर कितने लोग पाए, 1 लोग पाए, एक विद्यार्थी। 20 नंबर कितने लोग पाए, 1 विद्यार्थी। 36 कितने लोग पाए, 2 लोग, नहीं 3 लोग, 3 लोग। 36 पाए। 40 कितने पाए, 40 कितने पाए, 40 पाए 4 लोग, 40 पाए 4 लोग। 50 कितने पाए, 3 लोग, 50 पाए कितने, 3 लोग। 50 पाए कितने, 3 लोग। 56 पाए कितने, 2 लोग। 56 पाए कितने, 2 लोग। 60 कितने पाए, 4 लोग। 60 कितने पाए, 4 लोग। 70 कितने पाए, 4 लोग।
70 कितने पाए 4 लोग, 70 कितने पाए 4 लोग, 72 कितने पाए 1 लोग, 72 कितने पाए 1 लोग, 80 कितने पाए 1 लोग, 80 कितने पाए 1 लोग, 88 कितने पाए 2 लोग, 88 कितने पाए 2 लोग, 92 कितने पाए 3 लोग, 92 कितने पाए 3 लोग, और 95 कितने पाए 1 लोग। इतने अब हमको प्राप्तांक मिल गया। अब हम क्या करेंगे, FI निकाल लेंगे, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या जो है हमारी टोटल कितनी है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 30 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थियों की संख्या, यानी ये आपका 30 होगा। 1 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 14 10 24 24 और 6 30, यानी 30 है। ठीक, FI कितना है 30 है। अब हम मल्टीप्लाई कर लें, 10 20 6 त्रिक 18 3 त्रिक 9 1 10 4 चौके 16 160 5 3 15 150 56 दूना 11 112 6 चौके 24 240 7 चौके 28 280 72 एकम 72 80 एकम 80 88 दूना 8 दूना 16 8 दूना 16 1 70 176 3 दूना 6 और 9 3 27 95 एकम 95। ये आपका टोटल ऐड करना। अब इसको हम जब ऐड करेंगे, अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा, जो सॉलिड नंबर मिलेगा, उस सॉलिड नंबर से इस सॉलिड नंबर में भाग दे देंगे, बस हो जाएगा आपका क्या। अब जोड़िए, देखिए कितना होता, 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 और 6 24 24 5 29 के 9 हासिल 2 1 3 3 6 1 3 6 3 9 9 5 14 1 15 15 4 19 19 19 8 27 27 7 27 7 आपका हो जाएगा 34 34 8 34 6 40 और 2 42 42 और 9 हो जाएगा आपका 42 नहीं, ये 42 हो गया, 42 और 7 हो जाएगा आपका 49 49 और 7 हो जाएगा 49 और 7 हो जाएगा आपका 66 और 9 आपका हो जाएगा 66 और 9 हो जाएगा आपका 75 और ये आपका 2 77। ठीक, 77। अब बचा 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 9 2 11 11 और 7 11 नहीं 67 11 और 6 17 779 आ गया 779 आ गया। तो हम क्या करेंगे, कुल पदों का योग यानी माध्य बराबर सिग्मा सिग्मा
एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो हम क्या निकालेंगे, निकाल लिया माध्य, यानी 1779 बटे 30, काट लेंगे, हो जाएगा 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, बचा कितना आपका 150 हो गया, तो 27 बचा, तो 27 बचा तो 279 हो गया। तो आप 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, हाँ 3 9 27। अब बचा कितना आपका, अब बच गया आपको 2 बचा, तो 2 बचा, तो आप भाग देंगे 3 बार में, तो ये आपका इजीली हो जाएगा 59.3। ये आपका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।